लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की, जो इस वक्त एक ऐसे संघर्ष की आग में जल रहा है जो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को, इस जाल को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सोचिए, जमीन पर जो लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे होंगे जब वो कहते हैं आसमान से मौत बरस रही है। ये एक लाइन ही ना इस पूरे संघर्ष की जो भयानक हकीकत है उसे सामने रख देती है। ये हमें याद दिलाता है कि ये कोई दूर की पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसमें आम लोगों के लिए अब आसमान भी सेफ नहीं रहा। तो इस संघर्ष का जो पहला मोर्चा है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ये हवा में लड़ा जा रहा है, जहां रात का अंधेरा हमलों की रोशनी और धमाकों से भर जाता है। ये एक सीधा सीधा हाईटेक मिलिट्री टकराव है, जिसकी शुरुआत होती है मिसाइलों की बारिश से। और ये मत समझिए कि ये लड़ाई बस एक दो जगहों तक ही सीमित है। नहीं, हमले कई अलग अलग जगहों से हो रहे हैं। लेबनान से लेकर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस तक इसमें शामिल हैं। ये दिखाता है कि ये संघर्ष कितनी तेजी से फैल रहा है और इसमें कितने सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। देखिए, हमलों के निशाने पर कोई एक इलाका नहीं है। इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से लेकर ईरान के अहम शहर शिराज तक, तेल अवीव से लेकर वेस्ट बैंक तक कोई भी जगह महफूज नहीं है। इससे साफ है कि हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बड़े शहरों और सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो आसमान में एक तरह की, आप कह सकते हैं, एक जंग चल रही है। एक तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं दुश्मन को तबाह करने के लिए, तो दूसरी तरफ आयरन डोम जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स उन्हें हवा में ही रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी की एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। लेकिन रुकिए, अगर हम सिर्फ इन मिसाइलों को देखते रहेंगे तो हम कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, इसका एक और मोर्चा है जो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो है प्रॉक्सी वॉर का मोर्चा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉक्सी होता क्या है। सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। प्रॉक्सी एक ऐसा हथियारबंद ग्रुप होता है जो किसी बड़े देश के इशारे पर लड़ता है, पर वो उस देश की ऑफिशियल आर्मी का हिस्सा नहीं होता। वो बस उस देश के मकसद को पूरा करने के लिए काम करता है। और इस संघर्ष में हिजबुल्लाह ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी के तौर पर सामने आता है। मतलब ईरान सीधे सीधे इजराइल से लड़े बिना हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा मोर्चा खोले हुए है। ये प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां एक देश खुद को सीधे टकराव से बचाता है, लेकिन अपने मकसद भी पूरे कर लेता है। और मामला कितना सीरियस है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जब इजराइल के प्रधानमंत्री पब्लिक में ये कसम खाते हैं कि वो हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, तो ये दिखाता है कि इस प्रॉक्सी वॉर को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक बड़ी जंग का ऐलान है। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न शुरू होता है। हमलों और जवाबी हमलों का एक ऐसा चक्र जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागता है, और फिर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी से उसका जवाब देता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो लगातार टेंशन को बढ़ा रहा है और एक बड़े युद्ध के खतरे को और करीब ला रहा है। तो हमने जमीन और आसमान की लड़ाई की बात की, लेकिन ये जंग सिर्फ वहीं नहीं लड़ी जा रही। इसका एक तीसरा और शायद सबसे अनदेखा मोर्चा भी है, जहां हथियार हैं शब्द, दावे और तस्वीरें। जी हाँ, ये है नैरेटिव की लड़ाई, यानी इन्फॉर्मेशन वॉर। इस मोर्चे पर दोनों ही साइड्स प्रोपेगेंडा और बड़े बड़े दावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद, अपने दुश्मन का हौसला तोड़ना और दुनिया को अपनी ताकत दिखाना। इसका असली गोल होता है लोगों की सोच को अपने हक में मोड़ना और दुश्मन को साइकोलॉजिकली कमजोर करना। और जरा इन दावों पर एक नज़र डालिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के हजारों ठिकाने और जहाज तबाह कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट्स और ड्रोन मार गिराए हैं। अब सच इन दोनों के बीच में कहीं दबा हुआ है, लेकिन पॉइंट सच बताना है ही नहीं। पॉइंट है अपने लोगों का मोराल हाई रखना और दुनिया को दिखाना कि जीत उनकी ही हो रही है। तो हमारे सामने क्या तस्वीर बन रही है? मिसाइलों की लड़ाई है, प्रॉक्सी संगठनों का युद्ध है, और दावों की एक अलग ही जंग चल रही है। इन सभी मोर्चों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में आता है
कि अब आगे क्या होगा, और इस सवाल का जवाब सच कहूं तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से संक्षिप्त में देखते हैं। ये पूरा संघर्ष 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। पहला फिजिकल मोर्चा, जहां मिसाइलें और बम चल रहे हैं। दूसरा प्रॉक्सी मोर्चा, जो हिजबुल्लाह जैसे गुटों के जरिए लड़ा जा रहा है। और तीसरा इंफॉर्मेशन मोर्चा, जहां दावों और प्रोपेगेंडा की लड़ाई है। ये तीनों मिलकर इस पूरे इलाके को लगातार अस्थिर बना रहे हैं। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब शब्द और हथियार दोनों का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ रहा है, तो क्या एक बड़ा और विनाशकारी युद्ध होना तय है, या फिर इस आग को और फैलने से रोकने का कोई रास्ता अब भी बाकी है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। इस पूरी पड़ताल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।